Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well and learning well. In today's video we are going to discuss about relative pronouns. अच्छा, अब relative pronoun ना IELTS के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देते हैं जो कि हमारे राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने की भी कोशिश कीजिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। relative pronoun से आपने याद रखना है कि रिलेशन से याद रखना है, रिलेटिव्स जो होते हैं टू कनेक्ट, इसका मायने है टू कनेक्ट, ठीक है, यानी जोड़ने का काम करता है, एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने का काम करते हैं ये अल्फाज जो कि आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब इसमें जो है बहुत से वर्ड्स हैं जो कि आप इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इनके मायने डिफरेंट होंगे। इसमें वर्ट, विच, हु, दैट, इन सब के मायने हैं जो, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हर वर्ड इसमें किस तरह से मुख्तलिफ है। वर्ड के मायने जो के हैं उर्दू में, इसमें जब रिलेटिव प्रोनाउन में हम इसका मायने लेते हैं, लेकिन ये फॉर अनसर्टेनिटी या क्वालिटी के लिए बोला जाता है, किसी भी जुमले के लिए। जैसे आई सॉ पेन, पेन वॉज ब्रोकन, तो आई सॉ पेन, मैंने पेन देखा, What was broken, जो के टूटा हुआ था, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी थी, वो टूटा हुआ था। तो हमने what का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन टू जॉइन टू सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं which। अब which जो है नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसके मायने भी जो के हैं, लेकिन ये टाइप बताता है। जैसे कि I saw a pen, pen was blue, तो अब मैंने क्या कहा, मैं I saw a pen, हम उसको प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन से चेंज करेंगे विच इज़ ब्लू, जो कि ब्लू रंग का था, क्योंकि वो टाइप बता रहा है, वो कौन से रंग का था वो बता रहा है, तो हमने विच का इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट जानते हैं हु। हु जो है आपका लिविंग थिंग्स के लिए होता है, यानी पर्सन के लिए होता है, इसके मायने भी जो के हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ आई मेट अली, अली इज़ स्मार्ट, तो आई मेट अली, अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे हु इज़ स्मार्ट, जो कि स्मार्ट है, क्योंकि वो एक पर्सन है, तो उसके लिए हम हु का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट वर्ड दैट। दैट के मायने भी जो के हैं, लेकिन ये न्यूट्रल है, किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा था आई सॉ अ पेन, पेन वॉज ब्लू, तो हम बोल सकते हैं कि आई सॉ अ पेन दैट इज़ ब्लू, जो कि ब्लू है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का सही इस्तेमाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उसमें आता है हमारा व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, होम, हुज। अब व्हेन के मायने हैं जब के, लेकिन ये हमारा टाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा आता है वेयर, जो कि प्लेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके मायने हैं जहाँ के, ठीक है। हाउ, इसके मायने हैं मैनर के, जैसा, ठीक है। फिर वाई रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है, जूं, ठीक है, इसके मायने हैं जूं। फिर होम, जैसा, ये भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हुज, जैसा के, ठीक है, ये इसके मायने हैं। अब एक एक वर्ड को जानते हैं डिटेल में। अब व्हेन का इस्तेमाल हमने टाइम के लिए करना है। अब जानते हैं कि व्हेन का जुमले में कैसे हम इस्तेमाल करेंगे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। आई सॉ अली या आई मेट अली व्हेन आई वॉज यंग, तो मैंने बताया कि जब मैं छोटी थी तब मैं अली से मिली थी, तो हमने टाइम के लिए व्हेन का इस्तेमाल किया है। इसी तरह अब आपके पास है वेयर, हाउ, वाई, होम, हुज, इन पे आप सेंटेंसेस बनाएं, अपनी प्रैक्टिस करें। कमेंट में हमें सेंटेंसेस ज़रूर लिख के दीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर हम उसको डिस्कस करेंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउंस को क्लियरली समझिएगा, याद कीजिएगा और इनको स्ट्रक्चर्स बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आएंगी। वी विल गेट इनटू डिटेल्स फॉर द फर्दर प्रोनाउंस, जो कि हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, हमारे पास 12 टाइप हैं और हम उनको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो बाकी जो प्रोनाउंस रह गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग IELTS Corner एंड आवर वीडियोज़ इफ़ यू लाइक दैम। सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, और कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रैक्टिस अलॉन्ग विद अस, आप डिस्क्रिप्शन से हमारा नंबर लेके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल वी मीट अगैन इन अनदर वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।